हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी दिल्ली की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। लास्ट डेट वाले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है मैंने लास्ट डेट को, तो एडवर्टीजमेंट आया है पीएचडी से रिलेटेड एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है nitdelhi.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, कैंपस, टेंडर, नोटिस बोर्ड एंड रिक्रूटमेंट। तो नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ही नोटिस है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम का। रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। मे बी यहाँ पे रोलिंग एडवर्टीजमेंट करके ही नोटिफिकेशन आता हो, बिकॉज लास्ट टाइम भी रोलिंग ही था। एनीवे जब आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है ये, एंड इसमें सबसे पहले तो लास्ट डेट देख सकते हैं 31 जनवरी। तो कट ऑफ डेट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, राइट, या कट ऑफ डेट है बेसिकली। तो कट ऑफ डेट क्या होती है? कुछ नहीं, देखिए रोलिंग एडवर्टीजमेंट मतलब कि वो लाइक थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, राइट। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कट ऑफ डेट होती है, ठीक है। तो अब हमने जैसे आई थिंक जोधपुर में देखा था, आई जोधपुर में, उसमें भी ऐसे 2 कट ऑफ डेट होती है, अप्रैल अक्टूबर सेशन 2, बट यहाँ पे 31 है। तो 31 तक के जितने भी एप्लीकेशंस होंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के, वो इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद जो भी होते हैं तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा, आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आए, बट हाँ रोलिंग है तो आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं, राइट। इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023। नेक्स्ट है, हाउएवर जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी फेलोशिप है, आप इंस्पायर फेलो हैं, प्रोजेक्ट फेलो हैं, या पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस मोड में अप्लाई करना चाहते हैं या कैटेगरी में, तो आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, बट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए जो भी एप्लीकेशन 31 जनवरी तक एक्सेप्ट होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने कैटेगरीज तो देख ली, पार्ट टाइम भी है, सेल्फ फाइनेंस भी है, आपकी फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड फेलोशिप कैटेगरी भी है। तो पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्पॉन्सर्ड सभी कैटेगरीज अवेलेबल है। अप्लाई आपको गूगल फॉर्म के थ्रू करना है। तो लिंक आपने बोला था, बट इसी पीडीएफ में लिंक है, ठीक है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। देन डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स को देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग है, सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग ईसीई है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, साइंसेज में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज है। एरियाज़ के लिए आप देखेंगे ये टेबल है, इसमें ब्रॉड एरियाज जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अपने डिपार्टमेंट के एरिया को प्लीज़ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, लाइक लिमिटेड नहीं होता, बट हाँ आप लाइक इससे रिलेटेड अगर आपके एरियाज़ होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, एरियाज़ हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिए। एंड आप अप्लाइड साइंसेज में देख सकते हैं एमएससी कैंडिडेट्स इन्वायरमेंटल साइंसेज, राइट। इसके टॉपिक्स भी हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 6.5 CGPA या 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, मास्टर्स में ऑफ कोर्स, राइट। या फिर अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स या डुअल के बाद करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप IITs या NITs से हैं, वैलिड गेट स्कोर हैं, जो CGPA है वो 8 या उससे ज़्यादा है तभी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे और में है तो एक्चुअली ये है डायरेक्ट पीएचडी के लिए अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस। तो सपोज आपके पास बैचलर्स डिग्री है, 70% मिनिमम मार्क्स हैं, 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी है असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्विवेलेंट लेवल पे, तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पीएचडी साइंसेज है तो साइंसेज के लिए यस गेट या CSIR नेट या फेलोशिप, ये सारी कंडीशंस हैं। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए। बाकी हाँ 60% मार्क्स है मास्टर्स बैचलर्स लेवल पे, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई करें तो देख सकते हैं आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो जो इनका MOU है NIT दिल्ली के साथ, या R&D लैब है नेशनल रिप्यूट का, फैकल्टी हैं, प्रोजेक्ट स्टाफ्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार इन सभी पॉइंट्स को, लाइन्स को पढ़ लीजिएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाइक अपीयर होना मैंडेटरी नहीं है जो भी सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी फुल टाइम कैटेगरी के लिए यस आई थिंक आपको होना पड़ेगा अपीयर, बट बाकी पॉइंट्स भी पढ़ते बिकॉज मैंने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े अभी तक। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस पार्ट टाइम अप्लाई करें तो 2 इयर्स का होना चाहिए। देन PhD कोर्स वर्क एग्जीक्यूटिव जो भी हैं उनका लाइक प्रोजेक्ट वर्क या सेमिनार के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में एडमिशन सपोज ले लेते हैं तो यस आप बाद में इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप नेट या गेट एग्जाम अपने कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन का
कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो बेसिकली देखिए पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो कोर्स वर्क होता है, आरटीज़ में कॉम्प्रिहेंसिव लाइक कोर्स वर्क तो वही होता है, बट उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रूल लिखा है ये तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि सपोज़ अभी आपने अप्लाई किया हुआ है बट नेट नहीं है, तो आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। बट ये जो एग्ज़ाम है कोर्स वर्क कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम, उससे पहले सपोज़ नेट या गेट का रिजल्ट आ गया और आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें तो यही लिखा है बिफोर कॉम्प्रिहेंसिव, तो मे बी अगर उसके बाद आता है तो शायद आप ना कर पाएँ कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कन्फर्म कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा कहाँ मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं स्टेप्स लिखे हुए हैं एकेडमिक सेक्शन में आपको मिल जाएगा। देन अप्लाई कैसे करना है, तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करते समय सारे जो भी डिटेल्स हैं अच्छे से देख लीजिएगा और अपलोड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट सही करिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में, ये ध्यान रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट, राइट। देन यहाँ एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनरिजर्व के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 500 एंड जो भी इंडियन वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस 0 है। तो किसी भी कैटेगरी के आप हो, वुमेन है तो 0 एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है। नेक्स्ट यस, एप्लीकेशन फ़ी के लिए पेमेंट के लिए ये रहा लिंक, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। एंड देन बाकी आप लाइक वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आप एनी उस कॉलम में मेंशन करेंगे जहाँ पे आईडी वगैरह आपको डालनी है, ओके। एंड देन यस, ये एडमिशन प्रोसेस है। सो आप देख सकते हैं, आप अप्लाई करेंगे, देन स्क्रूटनी वगैरह होगी, फिर लिस्ट वगैरह आएगी। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, पीजी लेवल का होगा, 60 मार्क्स 60 मिनट्स का, ठीक है। एंड 40 मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इनको इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फेलोशिप के लिए नेट या गेट होना रिक्वायर्ड है, ये क्लियरली मेंशन है, तो इसे देख लीजिए। एंड यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है काइंड ऑफ प्रोफार्मा, तो आप इसको देख लीजिए। एंड एज आई सेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।